सोचें जरा, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में खुद इंतखाबात के अमल पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाए। हाल ही में हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां वोट चोरी के इल्जामात ने पूरे मुल्क की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के एक बयान से, जब उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक एटम बम जैसे सबूत हैं। ये एक ऐसा जुमला था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत में जैसे आग लगा दी और एक कौमी बहरान को जन्म दे दिया। इस पूरे तनाज़े की बुनियाद यही दो अल्फाज हैं, वोट चोरी। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं रहा, बल्कि ऑपोजिशन के लिए एक जंगी नारा बन गया है, जो जमहूरी अमल पर एक गहरे अदम एतमाद को जाहिर करता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम पर आखिर ये इल्जामात हैं क्या। इस सारे मामले का मरकज़ बिहार की रियासत है और वहाँ चलने वाला एक ख़ास अमल जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा जाता है। ये वोटर लिस्टों की एक बहुत गहरी जांच पड़ताल का अमल है और यहीं से सारा हंगामा शुरू हुआ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस नज़रसानी की बड़ी ठोस वजूहात थी। उनका कहना था कि शहर फैल रहे हैं, नए नौजवान वोटर आ रहे हैं और अमवात की सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वोटर लिस्टों को साफ शफाफ बनाना ज़रूरी था। लेकिन नाकिदीन कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। इस अमल ने एक बुनियादी उसूल ही उलट दिया है। पहले रियासत को साबित करना पड़ता था कि कोई वोटर अहल नहीं है, लेकिन अब सारा बोझ शहरी पर आ गया है कि वो अपनी अहलियत दोबारा साबित करे। ये कुछ वैसी ही बात है जैसे कहा जाए कि आप मुजरिम हैं जब तक खुद को बेगुनाह साबित ना कर दें। और ये देखिए, सरकारी आदादोशुमार ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर लाखों की तादाद में फॉर्म वसूल हुए और उन्हें डिजिटाइज भी किया गया। मतलब ये कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसकी रफ्तार ने ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब इन नंबर्स का तज्जिया किया गया तो एक अजीब बात सामने आई। नए फॉर्मों की तादाद तो आसमान को छू रही थी, लेकिन मरने वाले या दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले वोटर्स का डेटा अपनी जगह से हिला ही नहीं। एक तज्जियाकार ग्रुप ने कहा कि शुमारियाती तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है। यही वो तजाद था जो धांधली के इल्जामात की बुनियाद बना। अब जरा बाहर की जमीनी हकीकत देखते हैं कि वहां असल में हो क्या रहा था और इस अमल में क्या मसाइल सामने आए। देखें, किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं होना चाहिए। जो सरकारी तरीक़ेकार है यानी फॉर्म 7, वो बहुत सख्त है। उसमें पूरी तफसीलात देनी पड़ती हैं और गलत बयानी पर कानूनी कार्रवाई का भी खतरा होता है, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन ज़मीन पर जो कुछ हो रहा था वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी थी। लोगों को बताया जा रहा था कि उन्हें रसीदें नहीं मिल रहीं। अफसरान पर काम का इतना ज़्यादा दबाव था कि वो खुद मान रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में दरख्वास्तों की तस्दीक करना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, जब इतने संगीन इल्ज़ामात लगे तो जाहिर है सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर थीं, जो इस पूरे तूफान के मरकज़ में था। देखते हैं कि इनका जवाब क्या था। और इलेक्शन कमीशन का जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक था। ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने इन तमाम दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। लेकिन वो सिर्फ तरदीद पर नहीं रुके, उन्होंने एक तरह से उल्टा ऑपोजिशन को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर आपके इल्ज़ामात में कोई सच्चाई है तो 7 दिन के अंदर हलफनामा जमा करवाएं, वरना कौम से माफ़ी मांगे। अपने दिफा में इलेक्शन कमीशन ने कुछ अहम बातें कहीं। उनका कहना था कि इलेक्शन के दौरान तो कोई शिकायत नहीं आई और अब 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ की फुटेज देखना मुमकिन नहीं है, और कानूनी तौर पर हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अहलियत खुद साबित करे। इसके बाद ये लड़ाई दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गई और ये मामला एक बड़ी सियासी और अवामी महाजराई में बदल गया। अगस्त का महीना बहुत हंगामा खेज रहा। 1 अगस्त को एटम बम वाला दावा, फिर 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 को पार्लियामेंटेरियंस का मार्च और गिरफ्तारियां, और फिर 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटम। 1 महीने के अंदर अंदर ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आती हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है ताकि कमज़ोर तबकों को वोट के हक से महरूम किया जा सके, जबकि हुक्मरान जमात का दावा है कि ऑपोजिशन अपनी शिकस्त का बहाना बना रही है और गैर कानूनी तारकीन वतन के अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। और इस सारे सियासी गर्मा गर्मी में एक चेहरा अलामत बन गया, ममता देवी का। वोटर लिस्ट में इनकी उम्र 124 साल लिखी हुई थी। ऑपोजिशन ने उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनकर एहतजाज किया,
जबकि इंतजामिया ने बाद में इसे सिर्फ एक लिखने की गलती यानी क्लेरिकल एरर करार दे दिया। ये एक छोटी सी कहानी इस पूरे बड़े तनाज़े की अक्कासी करती है। और अब ये मामला हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस पूरे कानूनी जंग के मरकज में है ये एक हिंदसा 65 लाख। एक दरखास्त के मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट से मुबैना तौर पर 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है जिसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। तो आखिर में ये सारा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद का क्या बनेगा। ये इक़्तिबास 2019 में कुछ साबिक सरकारी अफसरान के खत से है जो इस इदारे की साख में मुबैना कमी पर अपनी तशवीश जाहिर कर रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मामला कितना संगीन है और दांव पर क्या लगा है। तो ये पूरा वाकया एक बुनियादी सवाल छोड़ जाता है। जब आवाम का एक बड़ा तबका सरकारी आदाद व शुमार पर यकीन करने को तैयार ना हो तो फिर जमहूरी इदारों पर एतमाद को कैसे बहाल किया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल का तयन करेगा।